हेलो दोस्तों। आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं मैं। हम आज के इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे आरवीएनएल शेयर के बारे में। अगर दोस्तों आपके भी पोर्टफोलियो में आरवीएनएल का स्टॉक ऐड है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, मैंने रेलवे सेक्टर के ऊपर काफी वीडियो बना दिए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात आपकी जानकारी के लिए एक बात बोलूंगा यहाँ पे कि अगर आपके स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आरवीएनएल का स्टॉक ऐड है, आपको ये जानना जरूरी है कि आरबीएनएल शेयर में क्या हो रहा है फिलहाल। जैसा कि आपको पता है, आरबीएनएल की शेयर की प्राइस कल की क्लोजिंग प्राइस थी इसकी 434 रुपीज के आसपास की। लेकिन आपने कल इसमें जो क्लोजिंग हुई थी ना, वो बिल्कुल नेगेटिव क्लोज हुई है यहाँ पे। लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गई है कि आरबीएनएल शेयर अब रुकने वाला यहाँ पे नहीं है। इसका भी एक पॉइंट है यहाँ पे। क्यों रुकेगा? आप बोलोगे क्यों रुकेगा, उसका एक पॉइंट है यहाँ पे। देखो, आपको पता है आरवीएनएल शेयर को आए दिन न्यूज मतलब कंपनी को ऑर्डर मिलते रहते हैं। लेकिन अभी हाल ही में अपने एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डर दिया है इस कंपनी को। वो ऑर्डर काफी बड़ा है। लेकिन अगर मैं रिसेंटली 4-5 दिन पहले की बात करूंगा कंपनी के ऊपर, तो कंपनी को 3-4 मतलब एक वीक में मान लो आप 3 से 4 ऑर्डर मिल चुके हैं। ये बात तो आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर मैं इसके बात करूँ 50 वीक हाई की, तो इसकी 52 वीक हाई हाई दोस्तों है इसका 647 रुपीज के आसपास का। और 52 वीक लो है 162 रुपीज के आसपास का। मतलब एक बात तो ये हो गई है, ये टाइम फ्रेम तय हो गया है। हाई था इसका 647 रुपीज और डाउन है 162 रुपीज। ये बात तो आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर मैं रिटर्न की बात करूंगा यहाँ पे, एक नजर डालना रिटर्न के ऊपर, तो आपको कल इसमें लोड से लगते हुए देखने मिला है 8 से 9 रुपए के आसपास की। अगर 5 डे की बात करूंगा मैं, ऑलमोस्ट आपको 5 डे में 21 से 22 रुपए के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन बीच बीच में कंपनी ने काफी अच्छा जोर किया था, काफी अच्छी हाई बनाया था बीच बीच मार्केट में। लेकिन अगर मैं 1 मंथ की बात करता हूँ यहाँ पे, तो 1 मंथ में आपको ऑलमोस्ट कंपनी ने 40 रुपए के आसपास का आपका लॉस होता हुआ देखने को मिला है। आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली ही। ये बात हुई रिटर्न की। हम बात करें 6 मंथ की। आप मेरे डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो 6 मंथ में, पिछले 6 मंथ में आज से 6 मंथ पहले 5 जून को इसकी प्राइस थी 352-51 रुपीज के आसपास की। ये बात तो आप समझ गए होंगे। लेकिन 6 मंथ में कितना रिटर्न दिया आप कंपनी ने? आपको ये देखो, जरूरी आपके लिए ये है यहाँ पे कितना रिटर्न मिला आपको यहाँ पे 6 मंथ में। 50 से 52 रुपए के आसपास का, ऑलमोस्ट 53 रुपीज के आसपास का आपको उछाल देखने को मिला है पास्ट 6 मंथ में। अब दोस्तों डालेंगे एक नजर इसके ऊपर हम बीच बीच में हाई की। हाई कहाँ गया था? 630 रुपीज के आसपास का, 630 रुपए के आसपास का कंपनी ने ऑलमोस्ट अपना हाई बनाया था। 52 वीक हाई, मतलब 11 जुलाई के आसपास हाई बना था। लेकिन एक नजर डालेंगे यहाँ पे 5 जून को, मतलब एक मंथ में कंपनी 300 से 650 रुपए के आसपास चली गई है। मतलब ऑलमोस्ट आपको 300 रुपए के आसपास की तेजी देखने को मिली है। ये बात तो हो गई रिटर्न की। अब दूसरी बात डालेंगे दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट 2024 की, जिसमें आपको कंपनी ने 250 रुपए के आसपास का रिटर्न दिया है। और ऑलमोस्ट 138%। अपने आप में काफी बड़ी बात है। अगर 100% में होता है ना, तो 200 रुपए की प्राइस का 400 रुपए हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 138 रुपीज के आसपास 38% के आसपास का आपको रिटर्न देखने को मिला है। मतलब काफी बम्पर रिटर्न कंपनी ने आपको यहाँ पे दिया है। अब एक डालेंगे एक साल की। एक साल में आपको ऑलमोस्ट 270 रुपीज के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। और बीच बीच में कंपनी ने काफी बड़ा हाई भी बनाया था यहाँ पे। अब डालेंगे एक नजर यहाँ पे इस कंपनी को ऑलमोस्ट लाइफ टाइम की। तो लाइफ टाइम में आप मेरे डिस्प्ले को देख सकते हो यहाँ पे, ऑलमोस्ट कंपनी ने लाइफ टाइम में हाई बनाया था 415 रुपए के आसपास का आपको रिटर्न कंपनी दे दिया है, कंपनी ने आपको दे दिया है। ये बात तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब एक नजर आने आप 5 साल की। 5 साल में आपको 411 रुपए ठीक रिटर्न हो गया। अब डालेंगे एक नजर न्यूज के ऊपर। कल न्यूज आई थी 165% चढ़ गया रेलवे का ये शेयर। अब मिला है 642 करोड़ का बड़ा ऑर्डर। 434 पर आया भाव। देखो, ये बात हो रही है आरबीएनएल की। और ये न्यूज है दोस्तों पंजाब की तरफ से। पंजाब गवर्नमेंट ने कंपनी को ऑर्डर दिया है। आरबीएनएल से राज्य के स्वामित्व वाली रेल विकास निगम आरबीएनएल के शेयर अगले सप्ताह सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी, क्योंकि आप इसके ऊपर नजर बना के रखो आने वाले 6 मंथ के अंदर। तो आप बोलोगे 6 मंथ क्यों? इसका भी एक लॉजिक है। आप बोलोगे 6 मंथ का पॉइंट यहाँ पे ये है कि आने वाले 6 मंथ में ये कंपनी की प्राइस ऑलमोस्ट 800 रुपए 700 रुपए के बीच की आपको देखने को मिलने वाली है। ये बात आप यहाँ पे याद रख लेना। ऑर्डर का है, ऑर्डर में मैं समझाऊंगा आपको यहाँ पे। देखो क्या है डिटेल्स। पंजाब में
ऑर्डर में पंजाब के सेंट्रल एरिया में पैकेज 3 के तहत डिस्ट्रीब्यूटर इंफ्रा डेवलपमेंट शामिल है। यह पहल सुधार आधारित और परिणाम लिफ्ट रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन एरिया स्कीम आरडीएनएल आरडीएसएल का हिस्सा है। इस दायरे में हाई टेंशन एचडी और लो टेंशन एलटी इंफ्रा के नुकसान में कमी के कार्य में शामिल है। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली वितरण क्षमता को बढ़ाना है। अब एक नजर डालेंगे इसके रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट कंपनी का काफी शानदार आया था, ये बात तो आपको पता है और ये बात मुझे भी पता है। लेकिन रिजल्ट शानदार आने के बाद भी कंपनी में कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। अगर मैं 6 मंथ की बात करूंगा ना, तो 6 मंथ में दूसरा रिजल्ट अभी हाल ही में आया, सितंबर अक्टूबर के आसपास आया था इसका। लेकिन कंपनी रिजल्ट पब्लिश होने के बाद गिरावट हुई थी। पर एक नजर डालेंगे इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, रिसेंट न्यूज के ऊपर, जो कि ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है। अगर आरवीएनएल आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड है तो मैं तो आपको दोस्तों यही कहूंगा, 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए कंपनी को आप बिल्कुल भूल जाओ। यूं समझो मेरे पास कंपनी का ऑर्डर है ही नहीं है। अगर मैं आज से, ये जो कल ऑर्डर मिला ना, ये ऑर्डर कितने का है ये भी जान जरूरी है आपको। 642 करोड़ का। और एक और न्यूज आ रही है यहाँ पे 625 करोड़। और ये साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से ऑर्डर मिला था कंपनी को। मतलब अभी अभी हाल ही में 2 ऑर्डर मिल गया है। एक और ऑर्डर यहाँ पे ये शो हो रहा है 83.221 करोड़ ऑर्डर बुक रेलवे मैन्युफैक्चर कंपनी रिसीविंग न्यू ऑर्डर। देखो 3 ऑर्डर अभी हो गए यहाँ पे। 3 ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी में अब दोस्तों एक ही टेंशन है, एक ही इंतजार है हमको, कंपनी अब यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करूंगा, यहाँ पे फंडामेंटल फंडामेंटल काफी शानदार कंपनी ने बना रखा है। अगर दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में रेलवे सेक्टर का कोई भी स्टॉक एड है, तो मैं तो आपको ये कहूंगा 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए कंपनी को समय दे दो। यकीन करो टारगेट आप याद करोगे मुझे भी। इसकी फेस वैल्यू 10 है, बुक वैल्यू 308.1, कोई खास नहीं, ठीक है, अच्छी है। मार्केट कैप 90,876 करोड़ का बना लिया इस कंपनी ने। कंपनी, मैंने क्या बोला, कंपनी आने वाले टाइम में आपको 1,000 रुपए की प्राइस भी इजिली दे सकती है। यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी के बारे में बताया गया है, कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो सारा यहाँ पे प्रोसेस बता रखा है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, रेलवे का स्टॉक है ये, मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे। अब एक नजर डालेंगे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर, जो कि आपके लिए जानना काफी जरूरी है। क्योंकि अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे ना आप, तो आप बोलोगे कंपनी तो लॉस में है, घाटे में, ये बात बोल सकते हो आप। लेकिन अब डालेंगे एक नजर इसके रिजल्ट के ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर जाएंगे सीधा। नेट प्रॉफिट इसका आज से कुछ मंथ पहले जो अभी रिजल्ट आया ना सितंबर का, उसका नेट प्रॉफिट कितना है? 303 करोड़। उससे पहले का 21 का 218 करोड़। इससे पहले क्या था? 433 करोड़। मतलब इस बार कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी देखने को मिली ही। जो, अगर मैं सितंबर में 23 की बात करूँ ना, 23 में क्या था? इस बार 303 है ना। सितंबर में 23 की बात करूंगा, 334 करोड़। कहीं ना कहीं आपको 31 करोड़ के आसपास का नुकसान होता देखने मिला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? काफी शानदार प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का। कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट काफी अच्छा है यहाँ पे। और ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि प्रॉफिट लॉस भी काफी हो रहा है, काफी अच्छा कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, बैलेंस शीट में आपको बता दिया है। और कैश फ्लो को जरूरी नहीं है देखना, लेकिन कंपनी, मेन बात है कंपनी काफी अच्छी है, कंपनी काफी शानदार काम कर रही है। और मैंने क्या कहा आपको, ऑर्डर ऑर्डर कंपनी को आए दिन मिलते रहते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बोला था और आज फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ऑर्डर जीत रही ना, कंपनी ऑर्डर विन कर रही ना, ऑर्डर विन करने की मेन कारण है कंपनी अब रुकने वाली यहाँ पे नहीं है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, दोस्तों प्लीज आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो।